बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। अगर आप किसी भी तरीके से खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और सिंगल्स हो, किसी भी तरीके से आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। रिश्ते में थे पहले, अभी नहीं हो, रिश्ते में होकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि हर जेंडर के लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके एनर्जी मैच होनी चाहिए, जेंडर की कोई बात नहीं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के जो सिंगल्स हैं, ये 22 से लेके 28 दिसंबर तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको अपना, मुझे लगता है आपका किसी वजह से अपना दिल टूटा हुआ रह सकता है। आपको अपने दिल का ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी और की वजह से आप अपने दिल को दुखी कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है। कुछ रिश्ते के बारे में सोच के आप परेशान हो सकते हो। कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपके दिल के करीब है वही आपको परेशानी दे सकता है। आप दुखी रह सकते हो इन दिनों। मतलब लोगों को दिखाने के लिए आप कितना भी खुश रहे, अंदर से हो सकता है आप दुखी रह सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आपकी कैसी एनर्जी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में भी आप किसी चीज़ के साथ जगलिंग कर रहे थे, दो चीज़ों के साथ। हो सकता है आप अपने जॉब और रिश्ते दोनों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या चाहिए, या फिर आपके पास दो जॉब के ऑप्शन है, या फिर रिश्ते दो हैं। कुछ भी, जिसका भी एनर्जी आ रहा है वो बंदा या बंदी पास्ट में भी दो चीज़ों के साथ जगलिंग कर रहा था। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट में आप थोड़ा कंफ्यूज थे। दोनों ही चीज़ आपके दिल के करीब था, लेकिन दोनों ही चीज़ आपको चाहिए था, इसीलिए आपने डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको चाहिए क्या। पास्ट में आपकी जो एनर्जी था वो जगलिंग वाला एनर्जी था। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हो। प्रेजेंट में आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग, नया रिश्ता, नया जॉब, या फिर रिश्ते ना ही हो लेकिन कुछ अपने लाइफ को नई तरीके से शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में आप कुछ नए चीज़ों को सोच रहे हो जो आपको खुशी दे, जिसके लिए आप खुद गर्व महसूस करो। इस तरीके की कुछ नया चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंटली अपने लाइफ में। अभी हम देखेंगे ये जो वक्त मैंने बताया 22 से लेके 28 दिसंबर तक की जो वक्त है, क्या इसमें आपके लाइफ में कोई पुराने रिश्ते से कोई आपके लाइफ में कोई आ सकता है। अगर आप कभी कोई रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो तो क्या पुराना कोई आपके लाइफ में आपके लाइफ में दोबारा से आ सकता है। कोई एक्स की आने की चांसेस है। 8 ऑफ सोर्ड्स, नो, आपके पास्ट के कोई पुराने जिनके साथ रिश्ता था पुराना कोई इन दिनों, खास करके इन दिनों 22 से लेके 28 तारीख तक नहीं, कोई नहीं आ सकता। पुराने लोगों की आने की चांसेस नहीं है। लेकिन आपका अगर किसी के साथ रिश्ता था, वो बंदा या बंदी 24/7 आप ही को सोचता है, और आप भी हो पुराने रिश्ते में बंधे हुए हो,
लेकिन फिर भी ना पुराने रिश्ते से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है, ना आप किसी रिश्ते में, पुराने रिश्ते में दोबारा बांधने की मतलब खुद को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो। खास करके 22 से लेकर 28 तारीख तक तो जो वक्त है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नो, नया कोई भी नहीं आ रहा है, ना नया आ रहा है ना पुराने आ रहा है, क्योंकि किसी भी वजह से आपका दिल जो है ओवरऑल एनर्जी में दिल टूटा हुआ रहेगा। तो ना नए के चांसेस है ना पुराने की, ना नया कोई आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है ना ही पुराना कोई। इसी वजह से मुझे लगता है ना नया कोई आ रहा है ना पुराना कोई आ रहा है। आप दुखी रह सकते हो और इसीलिए आप अपने बारे में नया कुछ सोच सकते हो, जैसे कि नया जॉब करना, नए बिजनेस खोलना, कुछ भी जो आपको एक तरीके का स्टेबिलिटी दे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो कम से कम आपको मिले। क्योंकि मुझे लगता है रिश्तों में इमोशनल स्टेबिलिटी इन दिनों आपको नहीं मिलने वाला। आप अपने इमोशन को खुद ही कंट्रोल करोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो किसी के साथ किसी की आपके लाइफ में एंट्री होने का चांसेस तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में नया कुछ करना, तो वो अपने स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स जी का क्या गाइडेंस है, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आता है। देख लेते हैं लिब्रा, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर इन दिनों आप किसी चीज़ की इंतज़ार के मूड में रहोगे, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आप पैसे से रिलेटेड स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो अगर, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो वक्त मैंने बताया 22 से लेके 28 तारीख तक की, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो किसी भी तरीके से आप खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं देख पाओगे। आप कोशिश तो करोगे नया कुछ करने की, लेकिन आप किसी भी तरीके से खुद को हैप्पी नहीं इसलिए नहीं देख पाओगे कि ये जो वक्त है, हो सकता है आपके साथ सही तरीके से नहीं चल रहा है। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा, चाहे वो डिसीजन लेना हो, चाहे रिश्ते के बारे में, चाहे जॉब के बारे में, कुछ भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो भी डिसीजन आप लोगे, हो सकता है इंतज़ार के बाद लास्ट मोमेंट में आके आप किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।